आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर आप सबका एसएससी एमटीएस इंग्लिश के 50 गोल्डन रूल्स में आप सबका स्वागत है। इसकी मैं एक क्लास दे चुका हूं और फर्स्ट क्लास में मैंने 2 रूल्स करवाए थे। न कि मैंने सिर्फ आपको रूल्स करवा के दिया था, बल्कि उस रूल्स पे एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट वाले, उस सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा के दिखाया था। इससे क्या हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा। रूल भी करवाऊंगा और उस रूल पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट वाले, उस सारा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा नहीं द तेरी के सेकेंडों में मैं धज्जी उड़ा के दूंगा। वो आप लाइव प्रूफ देखे हैं और देखेंगे आज भी। एक एक रूल पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि रूल तो नहीं पूछेगा ना, रूल पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पूछेगा। तो एक पंथ दो काज, डबल डोज दे रहा हूं। रूल भी क्लियर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। एक एक रूल को माथा में छाप लीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में भी आपको मजा आने वाला है। इसके हर एक क्लास में मजा आएगा, क्योंकि ये वो रूल्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको गोल्डन रूल्स कहा है। देखिए रूल नंबर आज का 3rd है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि मैं आपको प्योर रूल को समझाऊंगा, क्योंकि समझने की चीज है। अगर आप रूल को रटेंगे, अगर थोड़ा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। रट्टा मार नहीं बना, तोता नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। समझना है और अभी आप देखेंगे उस पे कितने खतरनाक सब क्वेश्चन आए हुए हैं। समझे हैं, सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए रूल नंबर 3rd, अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको नाउ दिखे, नाउ मतलब क्या होता है अब, अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउ दिखे, नाउ और डेज दिखे, नाउ और डेज, नाउ और डेज का मतलब क्या होता है आजकल, नाउ और डेज दिखे, दीज डेज दिखे, दीज डेज दिखे, दीज डेज का मतलब ये होता है इस समय आजकल, डे बाय डे दिखे, डे बाय डे दिखे, डे बाय डे का मतलब दिन व दिन, एट प्रेजेंट दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, स्टिल दिखे, STILL स्टिल दिखे। अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अगर आपको नाउ दिखे, नाउ और डेज दिखे, एक ही वर्ड है ये, नाउ और डेज, दीज डेज दिखे, डे बाय डे दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, स्टिल दिखे, तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, स्पेलिंग भी ध्यान रखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या, V1 प्लस ING सेंटेंस में आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज MR आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस हो गया, ये आपका रूल है। अब इस पे आप जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप कतनों सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। वो आप लाइव प्रूफ। अब देखिए, अब मैं एक आध क्वेश्चन आपके सामने में लाया हूं, और लाया नहीं हूं, बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं, टॉप क्लास का क्वेश्चन। मैं रूल पे भी मैं चाहता तो इजी क्वेश्चन आपके सामने में ले आता, लेकिन नहीं, मैं रूल में भी आपको जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए, द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स, यहां पे बिकम को अंडरलाइन किया गया है, मोर सीरियस डे बाय डे, है ना। यहां पे बिकम्स को अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है क्या आएगा। अगर आपको लगता है कि बिकम्स यहां पे सही है, तब तो नो इंप्रूवमेंट पहला ऑप्शन हो जाएगा, या बिकम आएगा, या हैड बिकम आएगा, या इज बिकमिंग आएगा। कुछ माथा लगे भी नहीं करना है। यहां देखिए डे बाय डे आया हुआ है। अब ये मैंने बताया था, अगर डे बाय डे आया हुआ है तो डे बाय डे आया हुआ है सेंटेंस को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज बिकमिंग। हो गया, हो गया जी, हो गया, गर्दा उड़ा दिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, रुकिए, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी, और आप देखिए सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, नेक्स्ट बवाल क्वेश्चन है। यही सब वो क्वेश्चन है, देखिए, जो आप अगर बना लेते हैं ना, तो आप लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाते हैं। 25 क्वेश्चन में से वहां पर 6 से 8 जो क्वेश्चन होंगे ना, वो टॉप क्लास का क्वेश्चन होता है। किसी भी सेट में खाली हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, खाली इजी क्वेश्चन नहीं होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी टाइप, मीडियम टाइप और हाई लेवल टाइप। तो इजी और मीडियम लगभग हर स्टूडेंट बना के आ जाता है, तो सबको नौकरी नहीं लगती है।
नौकरी उसी को लगेगी जो वहां पे जो कुछ क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन जो टॉप क्लास के होते हैं, जो टॉप रूल पे बनाया गया क्वेश्चन होता है, वो अगर आप बना लेते हैं आपका बेड़ा पार है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। हिंदुस्तान में 1% टीचर ऐसे हैं जो ईमानदारी से पढ़ाता है और वो सबके पास पहुंचना चाहिए। हम भी आप ही से आशा रखते हैं। अगर आपको लगता है कि हम हिंदुस्तान में मैथ और इंग्लिश में आप सबको बेताज बादशाह बना सकते हैं तो सब जगह पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। तो कर भला तो हो भला। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक, आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक है यहां पे, सीवियरली इवन नाउ। मैंने अभी आपको बता दिया था अगर नाउ आया हुआ है तो सेंटेंस को किस में भरेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो बस यहां तो वर आया है तो ये तो होगा नहीं, यहां पे हैज आया हुआ है ये तो होगा नहीं। अब हमको डाउट है या तो बी होगा या डी होगा, है ना। अब यहां पे देखिए आर बीइंग फेल्ट होगा या इज बीइंग। तो अब आर और इज में डाउट है तो अब आप सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? सब्जेक्ट देखिए ना, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल। सब्जेक्ट है आपका इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऐसा लगा हुआ है प्लुरल में। तो अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, ये तो आपको पता होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, हो गया। अगर यहां पे इफेक्ट होता, अगर इसमें एस नहीं लगा होता तो आपका आंसर क्या होता? इज होता, क्योंकि इफेक्ट सिंगुलर है और उसी का प्लुरल है इफेक्ट्स, तो आर आएगा। देख रहे हैं उड़ रहा है ना गर्दा। कंप्लीट हो गया रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब आइए रूल नंबर 4 की बारी है। अब देखिए, अब यहां पे ये हटा दीजिए, रूल नंबर 4 की बारी है। अब देखिए यहां पे रूल नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत छोटा सा रूल है लेकिन माथा में छाप लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको डीपली चलूंगा, इसी पे एक रूल और मैं आपको करवा दूंगा। कुछ रूल ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो आपको साथ ही साथ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए, अगर आपको कहीं भी, ध्यान से यहां सुनिएगा, अगर आपको कहीं भी टू दिखे, टू TOO, एक होता है TO2, यहां टू की बात कर रहा हूं, टू दिखे तो टू के ठीक बाद याद रखिएगा यहां पे एडजेक्टिव होगा। शॉर्ट में लिखा हूं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो जानते होंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, बैड, गुड, ये सब एडजेक्टिव है। टू हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेगा और इसकी एक समस्या है, टू एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, ये कभी भी सिंगल नहीं आएगा, ये अपने साथ एक और लेगा। ये क्या लेगा अपने साथ? तो 2 + V1 लेगा। माथा में इसको आप छाप लीजिए। जब भी कभी आपको, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, धड़ल्ले से यहां से क्वेश्चन पूछता है, अगर 2 + एडजेक्टिव, यहां अगर नाउन डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, 2 + एडजेक्टिव, 2 के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। और जिस सेंटेंस में 2 + एडजेक्टिव आया हुआ है आगे देखिएगा प्रिंसिपल वर्ब 2 + V1 के फॉर्म में होगा। अगर 2 + V1 के फॉर्म में अगर नहीं है तो वो गलत हो गया, है तो बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। अब आप क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं तभी आपको क्लैरिटी आएगा। ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने में, क्वेश्चंस पहला है, रुक जाइए, ये देखिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने में। देखिए, आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा सकते हैं। देखिए क्या है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। यहां पे सो पुअर को अंडरलाइन किया गया है, गलत है। सो पुअर ए बे नहीं करेगा। देखिए यहां पे क्या आया हुआ, यहां ध्यान देखिए, सो पुअर को अंडरलाइन किया गया है। यहां पर देखिए टू बियर आया हुआ है, यानी कि 2 + V1 आया हुआ है। तो अगर 2 + V1 आया हुआ है 100%, यहां पे सो नहीं आएगा तो क्या आएगा? 2 पुअर आएगा। कौन सा? TOO वाला। ये मारेंगे धरफड़ा के, ये गलत हो जाएगा, कुछ भी मारेंगे तो गलत हो जाएगा, 2 पुअर आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब भी सो का यूज करेंगे ना आप, तो सो के साथ दैट आना चाहिए, ये भी माथा में छाप लीजिए। सो के साथ ना दैट आना चाहिए और 2 + एडजेक्टिव के साथ 2 + V1 आना चाहिए। बस 2 + एडजेक्टिव के साथ क्या आना चाहिए? 2 + V1 आना चाहिए और सो के साथ दैट आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक सेंटेंस और देखिए, कितना बवाल सेंटेंस है अगला भी, और आप सेकेंडों में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं। एक सेंटेंस आप और देखिए, देखिए ये सेंटेंस, देखिए कितना बेहतरीन सेंटेंस है, आपके सामने में है।
अब तो कुछ नहीं, अब तो क्या, ये तो जीजा साली वाला हो गया। आप क्या रूल जानते हैं तो कुछ नहीं है। देखिए ठीक है, देखिए अंशिमा अंशिमा वाज टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू द रेस। अब आपको यहां पे टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू को अंडरलाइन किया गया है। आप देखिए तो ये सही है कि गलत है। टू प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ये आप जानते होंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये पता है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू, टू एडजेक्टिव है और टू प्लस V1 आया हुआ है, बस। तो क्या इसमें सेंटेंस क्या है? सही है। दिस सेंटेंस इज फुली करेक्ट, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहां पे सो लगा के, अंशिमा वाज सो एग्जॉस्टेड दैट सी कांट कंटिन्यू द रेस, ऐसे भी आप बोल सकते थे। अंशिमा वाज सो एग्जॉस्टेड दैट सी कांट कंटिन्यू, कैन नॉट, सी कांट कंटिन्यू द रेस, लेकिन सो दैट आएगा, ये 2 + V1 आएगा। माथा में छपा, क्लियर हुआ? कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। कोई भी आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे इंतजार रहता है। कोई भी चीज हो, देखिए मैं हमेशा अपने बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, तो आप मेरे शुभचिंतक हैं। आप कभी मत सोचिए कि मैं आपकी बात को बुरा मानूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज हो सकता है, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि आपको बेस्ट दूं, ईमानदारी से पढ़ाऊं। फिर भी कुछ लगे जरूर बताइए, अच्छा लगे वो भी बताइए, बुरा लगे वो भी बताइए। मैं वो शिक्षक नहीं हूं जो आपकी बात को बुरा मान जाऊंगा, मैं उस पर सुधार करता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच हम कैसे ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ और इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रख दें, तो आप कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। आप MTS के लिए, CHSL के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, कोई भी मैथ इंग्लिश का आप टेंशन छोड़ दीजिए। गागर में सागर वाला बैच दूंगा और मेरे क्लास वीडियो बेस्ट होंगे, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। सारी चीजें मैंने बता दिया। आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो आपको देखिए, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके मी स्टार रितेश झा, आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो कोर्स सेफ रहेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।